दिव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंतां नमो सिद्धां नमो वैद्यां नमो वैद्यायनं ओंकारं बिंदुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तं च ओंकाराय नमः। शब्दगुणोत्प्रेक्षाली सकलभूतर्मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हठुनोधुरितम् अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रुतिमिलितं श्रीगुरुवे नमः। सकलकुलसुखदायकं श्वेतां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भवजीवमनोपति तं श्रीपदं पुराणनामधेयं अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगण्धर्वदेवः आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः तावन्त्यः सर्वन्तु भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणिमङ्गलं कोणनाथ मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं किसका था बेटा दिखने एक बार जरा कभी श्रेया का हो श्रेया का नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है श्रेया के नाम ठीक है तो ठीक है। अब हमें 359 पे हैं और टोटल है में 405 ठीक है ना ठीक हाँ हमारे पास इसमें लगभग 55 पेज रह रहे हैं 55 हाँ हम एक दिन में 2-3 पेज पढ़ रहे हैं। अच्छा तो ये केवली सकलभूषण महाराज ये कह रहे हैं दुख का भाजन वैकेरिक शरीर पाकर आयु पर्यंत नाना प्रकार के सुख दुख को भोगते हैं। कौन? नारकी जीव। नारकी जीवों का भी जो शरीर है ना वो वैकेरिक शरीर होता है और उनकी आयु सागरों में होती है ना। पहले नरक देखो अगर देखा जाए ना तो ये हमें अब जो 3 लोक के बारे में वो जानकारी मिल रही है ठीक है ना। कर्णान योग का शास्त्र हो गया। पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो 1 सागर, दूसरे में 3, तीसरे में 7, सबसे अधिक हाँ सबसे कम आयु जगन्य कहलाती है। जगन्य 10,000 है हाँ 10,000 है बेटा। और जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है दूसरे नरक में उससे थोड़ी कम वो जगन्य होगी। चौथे में 13, पांचवें में 17, छठे में 22 तथा 7वें नरक में 33 सागर की आयु पूरी करके ही मरण को प्राप्त होते हैं, उससे पहले नहीं। उनका अकाल मरण नहीं होता। वैतरणी के जलते डरकर कहीं छाया देखने में 80 पत्र वन में जाते हैं। 80 का मतलब है तलवार। उनके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे तलवार। 80 पत्र में वन में जाते हैं। वहां पर खड़क बाण बर्छी कटार ये सभी शस्त्र निरंतर पवन की गति से उड़ते रहते हैं जो शरीर को कई जगह से घायल कर देते हैं। प्राणी पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं तो कभी उन्हें कुंभी पात्र में पकाया जाता है, कभी उल्टा लटका देते हैं। मुदगरों से पिटाई होती है, कुल्हाड़ों से कटाई छटाई, करौंदन से विदारते हैं, घानी में तेल निकालने के लिए पेल देते हैं। तरह तरह का छेदन भेदन किया जाता रहता है। वहाँ कोई दिन रात का चक्कर नहीं है कि हाँ चलो रात को आराम करेंगे रात को सोएंगे। हाँ हर टाइम यही काम चलता रहता है। ये नार के जीव महादीन महातृष्णा से तर्षित होकर पानी मांगते हैं तो उन्हें पिघला हुआ तांबा पिला देते हैं। जब जीव ये कहता है उन्हें प्यास नहीं है तो सिड़ासियों से मुंह खोलकर उसे पिघला तांबा पिलाया जाता है।
कंठ हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, उदर फट जाता है। तीसरे नरक तक तो परस्पर दुख है तथा असुर कुमार की प्रेरणा से दुख है, परंतु चौथे से सातवें तक असुर कुमार का जाना नहीं होता, वहां परस्पर ही दुख है, पीड़ा पैदा होती है। नरक में जितना नीचे जाओगे उतना ही दुख बढ़ता जाता है। सातवां नरक महानतम दुख रूप है। नारकियों का को पहला भव याद आता है तो दूसरे भव की अन्य नारकी, तीसरे भव की याद असुर कुमार दिलाते हैं। तुम भले ही गुरु वचनों का उल्लंघन कर कुगुरु कुशास्त्र के द्वारा मांस का निर्दोष कहते रहते हो। नाना प्रकार के मांस, मधु, मदिरा से कुदेवों की आराधना करते रहो, परंतु मांस के दोष से नरक में जाना निश्चित ही है। बहुत से बता देते हैं ना कि किसी न किसी कारण से हिंसा को पुण्य बता देते हैं, लेकिन हिंसा में दुख ही है। ऐसे लोगों को नरक में उनके स्वयं के शरीर को मांस काटकर खाने के लिए दिया जाता है। बलपूर्वक उनके मुख में विष के प्याले डाल दिए जाते हैं। मदिरा के प्रेमियों को मार मार कर पिंगला, तांबा, शीशा पिलाया जाता है। जो पर स्त्री गमन करते हैं उन्हें लाल तप्त लोहे की पुतलियों से लिपटा देते हैं। अर्थात नरक में मार ही मार है, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। इसलिए यह दुस्सह दुख अधर्म के फल जानकर तज देना चाहिए। मधु, मांस आदि का भक्षण, अन्याय वचन, दुराग्रह, दुराचार, रात्रियार, वेश्यागमन, परदारागमन, स्वामी विद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, कृतघ्ना, लंपटता, ग्रामदहा, वनदहा, परधन हरण, कुमार सेवन, परनिंदा, परद्रोह, प्राणघात, बहुआरंभ, बहुपरिग्रह, निर्दयता, खोटी लेश्या, रौद्र ध्यान, मेषावाद, कर्पणता, कठोरता, दुर्जनता, मायाचार, निर्माल्य का अंगीकार, माता पिता गुरु की अवज्ञा, बाल वृद्ध स्त्री दीन अनाथ को पीड़ा पहुंचाना आदि दुष्ट कर्म नरक के कारण है। वे सब तजकर शांत भाव रखकर जिन शासन की सेवा करने से कल्याण होता है। अब भगवान जीव के भेद के बारे में बता रहे हैं कि जीव के कितने भेद हैं। जीव काय 6 होते हैं, 5 स्थावर और 1 तरस। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, तरस काय। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल ये 6 द्रव्य हैं। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थि काव्य पर श्रद्धा करनी चाहिए। 14 गुणस्थान स्वरूप एवं सत भंगी वाणी का स्वरूप भली भांति केवली की वाणी को प्रमाण मानकर दिल में धारण करना चाहिए। ये सप्तभंगी बता रहे हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति वक्तव्य अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये कुल 7 हो गए, सप्तभंगी इन्हीं को कहते हैं। स्याद्व्यात का अर्थ है अपेक्षाकृत। वस्तु के सर्वांगीण कथन को प्रमाण कहते हैं। वस्तु के अंश विशेष को के कथन को न्याय कहते हैं तथा नाम स्थापना द्रव्य भाव इनसे देखना। आजा बेटा आजा, नोने खुल रहा बंद हो रहा है क्या? अब यार वो वहाँ चली गई होगी बेटी, चप्पल पहन के वो उधर चली गई होगी, उधर बुला लो। शे है आ गई। हाँ नहीं पता था कि उधर चली गई होगी।
हम्म 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 हम्म, हम्म, वो जीव जीव में एक इंद्रिय, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप हैं। जीवों में एक इंद्रिय के 2 भेद सूक्ष्म और बादर हैं। पंच इंद्रिय के भी 2 भेद होते हैं, सैनी असैनी। जिनके मन है वे सैनी है, जिनके मन नहीं है वे असैनी है। ठीक है ना। और बेइंद्रिय का मतलब बेटा 2 इंद्रिय। ठीक है ना। 5 इंद्रिय होते हैं ना, तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये तो 1 इंद्रिय है। उसके बाद फिर क्या चालू होंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इस प्रकार के ये 7 भेद जीव के हैं। पंचेंद्रिय के 2 पहले ही बता दिए उन्होंने, सैनी असैनी। ठीक है ना। और 4 ये हो गए। 7 भेद हैं। इसके लिए पर्याप्त और अपर्याप्त 7 भेद ये बता दिए, और हर एक 7 के 2 भेद पर्याप्त और अपर्याप्त, इससे 14 भेद हो गए। 14 जीव समास होते हैं। 14 भेद जीव समास होते हैं। फिर जीव के 2 भेद, एक संसारी दूसरा सिद्ध, जिसमें संसारी के 2 भेद, एक भव्य और एक अभव्य। जो मुक्त होने योग्य है वह भव्य है, और जो मुक्त हो ही नहीं सकता वह अभव्य है। जीव का निजी लक्षण उपयोग है, उसके भी 2 भेद होते हैं। लक्षण 2 तरह के हैं, ज्ञान दर्शन, ज्ञान लक्षण, और एक तो ज्ञान लक्षण और दूसरा दर्शन लक्षण। ज्ञान समस्त जीव को जानता है, दर्शन समस्त जीव को, समस्त पदार्थ को देखता है। ज्ञान के 8 भेद हैं, मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय, केवल। और पहले वाले जो 3 हैं उनके 3 और भेद हो जाएंगे उल्टे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, है ना। इससे तो 8 भेद हो जाएंगे। दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। जिनके एक स्पर्शन इंद्रिय है उन्हें स्थावर कहते हैं। एक इंद्रिय के केवल स्पर्शन होगी, उसे क्या कहेंगे? स्थावर। स्थावर के 5 भेद ऊपर भी बताए थे पहले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तरस के भेद कितने हैं? दूसरे से लेकर 5 इंद्रिय तक तरस हैं। ठीक है ना। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। जिनके पास स्पर्श और रसना है वह 2 इंद्रिय हैं। जिनके पास स्पर्श, रसना और घ्राण है वे 3 इंद्रिय हैं। जिनके स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु हैं वे 4 इंद्रिय हैं। जिनके स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत मतलब कान भी हैं, सुन भी सकते हैं, वे पंचेंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय तक तो सबके सब समूर्छन होते हैं और ऐसा ही नहीं होते हैं। 5 इंद्रिय में कुछ समूर्छन, गर्भज, कई समूर्छन, कोई गर्भज, और उसमें भी कोई सैनी और असैनी। जिनके पास मन है वह सैनी है, जिनके पास मन नहीं है वह सैनी है। जो गर्भ से पैदा होता है वह गर्भज है, जो बिना गर्भ के खुद ही पैदा हो जाता है वह समूर्छन है। गर्भज के भी 3 भेद होते हैं, जरायुज, अंडज और पोतज। जो जराकर मंडित गर्भ से निकले जैसे कि मनुष्य, घोटक आदि। जरायुज जो बिना जेरी के होता है जैसे सिंह आदि। और पोतज जो अंडे से पैदा होता है वह पोतज है। देव और नारकी का उत्पाद जन्म है, देव भी और नारकी भी, उनका उत्पाद जन्म है। वे माता पिता के बिना संयोग के ही अपने पुण्य और पाप के उदय से पैदा होते हैं। जो उत्पाद शैया से पैदा होते हैं वे तो देव हैं, और जो नारकी बिलों से पैदा होते हैं वे नारकी हैं। नारकी तो बिलों से पैदा होते हैं और देव उत्पाद शैया से पैदा होते हैं। देव योनि में पुण्य के उदय से पैदा होते हैं तथा नारक योनि में पाप के उदय से होते हैं। जबकि मनुष्य जन्म पाप पुण्य की मिश्रता से होता है तथा तिर्यंच योनि मायाचार्य के योग से होते हैं। देव, नारकी, मनुष्य के अतिरिक्त सभी तिर्यंच योनि के माने जाते हैं, जो कि
मनुष्य भी ना हो, नारकी भी ना हो और देव भी ना हो, बाकी सबके सब क्या है, तिर्यंच है। जीवों की 84 लाख योनियां हैं। उनके भेद हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये सबके सब 7-7 लाख हैं। कितनी हो गई है? ये हो गई 6 हो गई ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ठीक है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 तो ये हो गई, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये सबके सब 7-7 लाख योनियां हैं। ये तो 42 लाख हो गई। और प्रत्येक 2-2 लाख, प्रत्येक 2-2 लाख योनि, इस प्रकार 6 लाख योनि के विकल्प रहे हुए। यानी कि दूसरा, तीसरा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये कितने हो गए? 3। इन 3 के भी 2-2 लाख, तो इनकी कितनी हो गई? 6 लाख ही हो गई। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि की 14 लाख योनियां, 42, 6 दूनी 12। पंचेंद्रिय की 14 लाख योनियां, इस प्रकार मिलाकर 62 लाख योनियां हो गई। 42 और 6 48, 48 और 14 62 लाख योनियां हो गई। देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख, मनुष्य की 14 लाख, ये सब मिलाकर 84 लाख योनि महादुख रूप हैं। इनसे अलग सिद्ध पद ही अविनाशी सुख रूप है। संसारी सभी जीव देहधारी हैं तथा सिद्ध परमेष्टि देह रहित निराकार हैं। अब शरीर के भेद बता रहे हैं। शरीर के 5 भेद होते हैं: औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारमान। इनमें तेजस, कारमान तो अनादिकाल से सभी जीवों के होते हैं। तेजस और कारमान तो सभी जीवों के होते हैं, जिनका अंत करके महामुनि सिद्ध पद को पाते हैं। औदारिक से असंख्य गुना अधिक वैकरिक हैं। वैकरिक से असंख्य गुना अधिक आहारक, आहारक से असंख्य गुना अधिक तेजस है और तेजस से असंख्य गुना अधिक कारमान है। कारमान शरीरधारियों की संख्या होती है। जिस समय संसारी जीव एक देह तजकर दूसरी गति में जाता है, उस समय वह अनाहारक होता है। जितनी देर एक गति से दूसरी गति जाने में लगती है, उस समय के दौरान वह अनाहारी जीव रहता है। इनमें कभी 2, कभी 3 समय भी लग सकते हैं। इसलिए उस समय जीव के तेजस और कारमान, ये 2 ही शरीर पाए जाते हैं। बिना शरीर के यह जीव सिर्फ सिद्ध अवस्था में और किसी अवस्था में नहीं रहता। यह जीव हर समय हर गति में जन्म और मरण एक साथ ही करता रहता है। जिस समय यह जीव घातीय अघातीय दोनों प्रकार के कर्म क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उस समय तेजस और कारमान का भी क्षय हो जाता है। जीवों के शरीर के परमाणु की सूक्ष्मता इस प्रकार है: औदारिक से वैकरिक सूक्ष्म है, वैकरिक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस और तेजस से कारमान सूक्ष्म है। मनुष्य और तिर्यंच के तो औदारिक शरीर है। देव और नारकियों के वैकरिक शरीर होते हैं। रिद्धिधारी मुनि मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर उत्तमांग से किंचित न्यून एक हाथ का पुतला निकालकर केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर जिज्ञासा का समाधान खोजकर पुनः उत्तमांग मार्ग से ही शरीर में समाहित हो जाता है। इसी को आहारक शरीर कहते हैं। इस प्रकार के 5 शरीर बताए गए हैं, जिनमें एक समय में एक जीव कभी कभी 4 शरीर तक धारण कर सकता है। उसके 3 तो पर्याय सभी जीवों के होते हैं। नर तथा तिर्यंच के औदारिक और देव और वैकरिक
के देव और नारकियों के वैकेरिक और तेजस और कर्मांड सभी के होते हैं। इसमें कर्मांड तो दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु तेजस कभी कभी किसी मुनि के प्रकट हो जाते हैं। उसके भी दो भेद हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शुभ तेजस तो लोगों की दुखी देख दाहिनी भुजा से निकलकर लोगों के दुख दूर करते हैं। अशुभ तेजस क्रोध के वशीभूत होकर बाईं भुजा से निकलकर प्रजा को ही भस्मीभूत कर देते हैं, फिर मुनि को भी भस्मीभूत कर देते हैं। अगर किसी मुनि के विक्रिया रिद्धि प्रकट हो जाए तो वह शरीर को सूक्ष्म तथा स्थूल कर लेता है। इसलिए मुनि के चार शरीर ही किसी समय हो सकते हैं, पांचों शरीर किसी भी जीव के कभी भी नहीं हो सकते। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसन सा मैल तुम्हारा गंधर जैसे या, समोसन सा मैल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, कूंद कूंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर ते सही, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जनवाणी भारती तो जपू दिन गए, जो तेरी करना गए सो पावे सुख। जुरानी माता की जय। जय